हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा तथा बहुपद की पहचान पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद के प्रकार को भी पढ़ लिया और साथ ही साथ उससे बनने वाले कुछ सवालों को भी देख लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बहुपद की घात और बहुपद का मानक रूप। ये दोनों टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे और इस पे कुछ सवाल भी लगाएंगे। इसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि बहुपद की घात कहते किसे हैं। बहुपद की घात का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। क्या कोई बहुपद हो, किसी बहुपद में जो चर होता है, क्या जो चर होता है इसकी सबसे बड़ी घात, ठीक है, क्या इसकी सबसे बड़ी जो घात होती है यही क्या कहलाती है, यही बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। आपने क्या देखा, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। कैसे? चलिए देखते हैं। इस पे कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम दे देते हैं x का स्क्वायर माइनस 6x घाते 3 प्लस 7x प्लस 3 माइनस 2x घाते 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आप बहुपद की घात बताइए, क्या बताइए? बहुपद की घात, तो आप कितना बताएंगे? बताइए, बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात का मतलब होता है कि इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें देखिए ना, चर की सबसे बड़ी घात कौन है? 2, 3, 4। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि चर की सबसे बड़ी घात 4 है, तो जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी बहुपद की घात कहलाएगी। आपको समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आता दूसरा सवाल देखिए। यदि हम आपको सवाल दे दे x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 6x, यदि हम इसमें पूछें कि बहुपद की घात कितनी होगी तो क्या बताएंगे? अरे, इस चर में जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। सीधी बात। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कोई सवाल दे दिया गया x माइनस 7x स्क्वायर में बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए? बहुपद की घात। तो बताइए ना बहुपद की घात कितनी होती है। इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो सबसे बड़ी घात एक ये है और यहाँ पर 2 है, तो आप देख रहे हैं ये 2 वाली घात बड़ी है, तो इसलिए बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं बहुपद का मानक रूप पर। क्या? बहुपद का मानक रूप। चलिए देखते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बहुपद का मानक रूप। आखिर ये बहुपद का मानक रूप होता क्या है? बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद में जो चर की घात है उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या? जो बहुपद में चर की घात होती है उसी घात को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना ही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। जैसे कोई एक सवाल देते हैं हम, सवाल ये है हमारा x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x घाते 3 और प्लस 4। ठीक है, और हम कहते हैं इसका बहुपद का मानक रूप बताइए। क्या बताइए? मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा? हमने कहा जो आपके बहुपद है इसके चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना ही मानक रूप कहलाता है। तो चलिए, या तो आरोही क्रम में करें या तो अवरोही क्रम में करें, तो ज्यादातर इसमें अवरोही क्रम में किया जाता है। अब अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है, आप लोग कक्षा 2-3 में पढ़े होंगे, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। और घटते क्रम का मतलब ये होता है कि पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, अर्थात घटेगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखिए। आप समझ गए होंगे अवरोही क्रम का मतलब हम घटते क्रम में लिखने वाले हैं। क्या? चर की घात और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है ना, तो इसको पहले लिखिए 6x घाते 3। अब इससे छोटी घात वाले को लिखिए, तो 3 से छोटा घात 2 होता है, तो इसको पूरा पद सहित लिखिए माइनस 7x स्क्वायर। अब इससे छोटी घात वाला यहाँ घात 1 माना जाता है, तो ये प्लस x है, तो प्लस x बोला जाएगा। अच्छा, इसकी घात 0 मानी जाती है, ये प्लस क्या हो जाएगा? 4। तो आपने देखा चर की घात 3, फिर 2, फिर इसका घात 1, फिर 0, अर्थात इसके चर की घात को जो हमने घटते क्रम में लिखा है यही आपका बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कोई दूसरा सवाल दे दिया जाए यहाँ पर आपको इस प्रकार से, करीब 3x
प्लस 2x⁵ माइनस 6x⁵ प्लस 7x² माइनस 6x और प्लस कड़ी में 5। यदि इसमें कह दिया जाए कि इसके बहुपद का मानक रूप लिखिए तो कैसे लिखेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हमने बता दिया बस वही कर डालिए आप। इस बहुपद में जो चर की घात है उसके घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, वही आपके बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो चलिए फिर वही क्रियाकलाप हम लोग करने वाले हैं, घटते क्रम वाली बात। सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला यही दिख रहा है आपको, ठीक। तो 2x⁵5। अब 5 से छोटा घात कौन है? 5 से छोटा घात तो वैसे 4 होना चाहिए फिलहाल। चलिए यहाँ पर हम एक 4 यहाँ बना देते हैं, क्योंकि ये सेम दो जगह हो गए थे, सवाल लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है। तो 4 से छोटा घात कौन होता है? सॉरी, 5 से छोटा घात कौन होता है? 4 होता है। तो 4 वाली घात को लिखिए, क्या हो जाएगा? माइनस 6x⁴। 4 से छोटा घात 3 होता है, तो 3 वाले पद को लिख लीजिए, माइनस 6x⁵। 3 से छोटा घात 2 वाला प्लस 7x²। और उसके बाद क्या? 2 घात है, 2 घात के बाद 1 घात वाले पे आएंगे, ये 1 घात वाला है, क्या हो जाएगा? प्लस कड़ी में 3x। इसके बाद हम अचर पद पे आ जाएंगे, अचर पद कितना है? ये कड़ी में 5 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका घात 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। 5 घात, 4 घात, 3, 2, 1 और 0 घात में आ गए। तो आपने देखा, क्या देखा कि बहुपद में जो चर की घात है उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख देना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा, आज बहुपद की घात हम लोगों ने सीख लिया और बहुपद का मानक रूप। चलिए इसी टॉपिक पर 2 सवाल लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या इस सवाल को आप लगा पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्त, इस सवाल में हम देखते हैं, इस सवाल में हमें 2 चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है? पहला तो बहुपद की घात निकालनी है। इस सवाल में हमें 2 चीज ज्ञात करना। क्या? बहुपद की घात। पहले तो आपको बहुपद की घात ज्ञात करनी है, उसके बाद बहुपद का मानक रूप निकालना है। बहुपद का मानक रूप, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस एक सवाल के जरिए हमें दोनों सवाल निकालने हैं। कैसे? सबसे पहले पूछा गया बहुपद की घात। आखिर बहुपद की घात कहते किसे हैं? हमने अभी अभी बताया आपको, बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। आप यहाँ ढूंढ लीजिए ना, कौन सी घात सबसे बड़ी है। तो चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है, अर्थात 4। यहाँ 4 से बड़ा कोई घात नहीं दिख रहा है, जो सबसे बड़ा घात है वही बहुपद की घात हो जाएगी, सीधी बात। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा है बहुपद का मानक रूप। अब ये बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अभी अभी जस्ट इसके विषय में चर्चा हुई है। मानक रूप का मतलब होता है बहुपद के चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिख डालो। कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये बहुपद है आपका, इसके चर की घात को चाहे आरोही में लिख डालो चाहे अवरोही में लिख डालो, वही आपका बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे लगाना जरूरी बन जाता है। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी घात से शुरुआत करते हैं। बड़ी घात से ठीक रहता है। सबसे बड़ी घात वाला ये है 2x², सॉरी 2x⁴ है। 4 से छोटी घात 3 वाला होता है, यहाँ पर प्लस 4x⁵3। अच्छा, घाते 3 के बाद 2 घात आता है, ये माइनस 7x⁵2। देखिए ये माइनस लगा हुआ, जो चीज जिस चिन्ह के साथ रहेगा उसी चिन्ह के साथ यहाँ रखना है आपको। 2 के बाद 1 घात आता है, 1 घात वाला ये है अपना प्लस 6x। और उसके बाद 1 घात के बाद देखिए यहाँ पर आधा घात वाला भी है, तो माइनस 7x⁴1/2। अब आधे घात के बाद 0 घात वाला तो कोई नहीं है, तो यही समाप्त हो गया। तो यही क्या हो गया? आपके बहुपद का मानक रूप। आई होप ये वीडियो, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता, वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद।